मेरा भाई सचिन था, सचिन को और उसको सनी को बताया कि नहीं इस बच्चे को हम देखे हैं। कोई लड़का था, एक लेडीज़ थी, उस रेंट में माँग रहा था घर, तो हम लोग नहीं दिए। तो हम फ़ोटो खींचे दोनों बच्चा को। तो एसपी साहब से हुए, एसएसपी साहब से बात हुई, पूरा उन लोग टीम को लेके जाके एसपी ऑफिस में ले जाया गया। और ये बच्चों को हम देखे पता कब 8 या 9 तारीख को देखे, हम देखे बच्चों को, हमको लगा कि इन लोग को देखे हम लग रहा है पूरा। बच्चे का हम नाम पूछे पहले, बाबू आपका क्या नाम है, तब बोली कि लड़का बोला मेरा अंश नाम है, लड़की बोले अंशिका। अच्छा उनसे हम पूछे अरे भाई इसका इन लोगों का नाम क्या है, दूसरा से बोलता ही नहीं, इसका पता श्याम बताए या लड़के कविता या बबीता बताए। मैं शकील और आप देख रहे IDTV इंद्रधनुष। राजधानी रांची के धुरवा स्थित मौसी बाड़ी खटाल से 2 जनवरी को 2 मासूम बच्चे लापता हो जाते हैं, अंश और अंशिका। इन दोनों के लापता होने के बाद उनके माता पिता का बुरा हाल होता है, साथ ही साथ वहाँ आसपास के लोग और मोहल्ले वाले भी काफी परेशान हो जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे, जो अंश 5 साल का और अंशिका जो 4 साल की, वो कहाँ लापता हो गए। पता चलता है कि वो दोपहर को अपने माँ से 10 रुपए लेकर पास के दुकान से बिस्किट और चॉकलेट लेने गए थे, पर वो वापस आई नहीं। उसके बाद पुलिस में जब ये सनद दर्ज की जाती है तो पुलिस अपने स्तर से जांच शुरू करती है और दुकानदारों से पूछताछ करती है। इसी तरह सारे मोहल्ले में पूछताछ करने के कई दिनों तक कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद डीजीपी इसके घटना को संज्ञान में लेती है, साथ ही साथ झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लेते हैं और कहा जाता है कि उन बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाने की प्रतिक्रिया किया जाए। तब प्रशासन अपने हर एक छोटे छोटे बिंदुओं पर काम करना चालू करती है और तमाम थाना में उनके फोटो भेजे जाते हैं और हर एक चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की जाती है। पर इतना करने के बावजूद भी प्रशासन को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ता है। कई सामाजिक संगठनों द्वारा प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, तो कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा एसएसपी कार्यालय का घेराव तक किया जाता है। उसके ठीक कुछ दिन बाद यानी कि 14 जनवरी को पता चलता है कि अंश और अंशिका रामगढ़ के चितरपुर इलाके में पाए गए हैं। उसके बाद मोहल्ले वालों में एक अलग सी खुशी दौड़ जाती है और वहाँ डीजे लगते हैं, सभी नाचते हैं। पुलिस अधिकारी तक पटाखे फोड़कर इसकी खुशियां बनाते हैं कि कितने दिनों से जहां पुलिस वाले भी परेशान थे और अचानक से इन दोनों बच्चों की प्राप्त होने की जब सूचना होते है तो मिठाइयां बांटी जाती है, डीजे बजाए जाते, पटाखे फोड़े जाते, अबीर तक खेले जाते हैं। पर इन सभी बातों का सूत्र एक ग्रुप से जाकर जुड़ता है जो कि चितरपुर में है। डब्लू साहू, सनी नायक और राकेश कुमार। जी हाँ, ये वो 3 नाम हैं जो इन बच्चों को लाने में पुलिस की सबसे ज्यादा सहायता की। हम आपको बताना चाहेंगे कि सनी नायक जो एक मोबाइल दुकान में काम करता था, उसके पास जो आरोपी है वो फोन करता है और कहता है कि भाई मुझे एक रूम दिलवा दो, मुझे चितरपुर में कुछ दिन रहना है। सनी नायक फिर कहता है कि मेरे पास तो रूम नहीं है, आप आकर देख लो, अगर हो सके तो आपको रूम मिल जाएगा। फिर जो आरोपी है जो एक लड़की के साथ इन 2 बच्चों अंश और अंशिका को लेकर उसके पास जाते हैं और कहता है कि हमें कहीं रूम दिला दो। सनी नायक जब इन दोनों बच्चों को देखता है तो कहता है कि तुम्हारा शादी तो नहीं हुआ है, तो ये बच्चे किसके हैं? तो आरोपी कहता है कि हम बहुत पहले शादी कर लिए थे, ये दोनों बच्चे हमारे हैं। सनी नायक उस समय कुछ नहीं समझ पाता क्या मामला नहीं है। वो फिर कह देता है कि आगे में एक चितरपुर में कोई बस्ती है, वहां अगर जाके ढूंढोगे तो रूम तुम्हें हो सकता है कि मिल जाए। फिर 2-4 दिन के बाद मतलब वो 4 तारीख को सनी नायक से संपर्क करता है और 6 या 7 तारीख को सनी नायक जब सोशल मीडिया में अंश और अंशिका का जो तस्वीर वायरल होता है या जो न्यूज चलता है उसको देखता है और वो अपने दोस्त डब्लू साहू को बताता है कि भैया मैंने इन बच्चों को कहीं ना कहीं तो देखा, पर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वो उसको याद आता है कि जो बंदा उससे फोन पर रूम मांगा था, हो सकता है ये बच्चा उसी के साथ है। इसको कंफर्म करने के लिए फिर वो उसको ढूंढता है और 13 तारीख की रात को फिर वो चितरपुर जाते हैं। उनके का ग्रुप जिसमें डब्लू साहू, सनी नायक
राकेश कुमार शामिल होता है और वो वहां जाकर उन बच्चों को देखते हैं तो वो आंगन में बैठे हुए रहते हैं, उनकी वो तस्वीर खींचता है और फिर अंश अंशिका के माता पिता के पास वो तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए उनका नंबर प्राप्त कर भेजता है। तब इधर से जवाब मिलता है कि हाँ ये हमारे ही बच्चे हैं। फिर वो रजरप्पा थाना जाते हैं, थाना प्रभारी और वहाँ के पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर 14 तारीख को सुबह वहां जाते हैं। फिर वहां उन बच्चों को देखते हैं और प्रशासन उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और बच्चे को सकुशल अपने साथ लेकर रांची आते। तो इन सभी घटनाक्रम में जो ये इनका जो ग्रुप था, जो चितरपुर के डब्लू साहू, सनी नायक और राकेश कुमार है, इनका काफी अहम योगदान है, जिनका सहयोग से ही आज अंसर अंशिका सकुशल अपने माता पिता के पास है। कैसे इन लोगों ने इस सारी घटना को देखा, कैसे वहां जाकर जाना कि वही बच्चे हैं या नहीं है, कैसे उन्होंने पुलिस से सहयोग लिया और वो रांची में क्या उनको सम्मानित किया जाएगा, इन सभी बातों को हम जानेंगे, इनसे जुड़ेंगे और इन्हीं से बात करके जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला हुआ था और कैसे कैसे क्या क्या आप जानते हैं इस घटनाक्रम के बारे में। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि क्या कुछ बताते हैं ये नायक, जो कि अंश अंशिका को वापस लाने में अगर सच में कोई नायक है तो यही लोग हैं। तो इनकी बातें इनसे जुड़ते हैं और देखते हैं। वालों चितरपुर प्रखंड से इधर भी देखिए मेन रोड में चारों, ठीक है। और दूसरी बात कि हम लोग सोशल मीडिया में पता चला कि 2 तारीख को गुम हो गया था 2 बच्चा, एक लड़का एक लड़की, 3 साल और 1 4 साल की बच्ची थी और बच्चा था। तो उसमें गुम होने के बाद हम लोग सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में सारा कुछ आया, तो फोटो वगैरह सब आया। तो फिर हम लोग सोशल मीडिया में ही माध्यम से हम पर डे लगाते थे। और एक हम समाज के लिए भी सेवा करता हूँ, समाज के किसी भी गरीब दुखी कुछ भी हो, हम लोग एक पैर में खड़ा हो रहता हूँ कभी भी। तो देखे तो इसमें हम स्टोरी लगाते गए। तो मेरा एक भाई कॉल किया, मेरा भाई सचिन था, सचिन को और उसको सनी कॉल बताया कि नहीं इस बच्चे को हम देखे हैं। तो बोला कैसे देखा, तो बोलते कि नहीं उस कोई लड़का था, एक लेडीज़ थी, उस रेंट में मांग रहा था घर, तो हम लोग नहीं दिए। नहीं देने के बावजूद वो लोग दूसरे जगह जाके रहने लगा। दूसरे जगह लिया, वो जाने बोला जाता है, वो जाने एरिया है, उस एरिया में पता चला। तो कल ही हम लोग को कॉल किया गया। तो कल हम लोग आए 9 बजे रात को। तो 9 बजे रात को फिर हम लोग उस एरिया में नहीं गए, बोले कि रात हो गया, उस रात में जाना बेवकूफ़ी है, सुबह में जाएंगे और करेंगे। तो हम लोग 5 बजे उठ गए, 5:30 बजे तक, सामने देखो 5 बजे तक हम लोग रिकवर कर व्हाट्सअप कर दिए, फोटो खींच के पेरेंट्स को। आप लोग वहाँ गए घर जी, घर जाने के बाद वो बच्चे को देखते खेल रहा है, तो हम फोटो खींचे दोनों बच्चा को। तो फोटो खींचे, उस जिस बच्चा का पेरेंट्स है उनको व्हाट्सअप किए। तो वो बोला भैया यही है, आप कहाँ से बोल रहे हैं। तब फिर हमको साहब से बात हो रही है, एसपी साहब से हुआ, एसएसपी साहब से बात हुई। कैसे बात हुआ? नंबर हाँ, नंबर से हम कॉल किए, तो वो कॉल करवाए, हम ये कॉल नहीं उठा रहे थे। तो फिर नहीं उठा रहे थे, तो फिर हमको वो लड़का जो है उनका गार्जियन, वो फिर हमसे बात करवाया। फिर अपना प्रशासन को, रामगढ़ प्रशासन पूरा उन लोग टीम को लेके जाके एसपी ऑफिस में ले जाया गया। कैसा इलाका था जहाँ बच्चे लोग थे? कैसा मतलब वो इलाका पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। कैसे लोग रहते थे? वो मतलब देखिए वहाँ लड़के रहते तो ठीक, लेकिन ये जो थे गुलगुलिया टाइप के थे, समझे। ये जो दोनों थे गुलगुलिया टाइप के थे, वो उस टाइप के। आप लोग की टीम में कुल कितने लोग हैं? अभी है 5 है अभी। हाँ 5 थे। हाँ अच्छा, एक पुलिस की तरफ से रिवार्ड की भी घोषणा की गई थी, उसकी जानकारी है आप लोग? और इससे जुड़ी कुछ बातें हुई पुलिस से? नहीं, पुलिस से इससे बातें नहीं हुई, लेकिन अभी बात हुई है। ये वहाँ एसएसपी ऑफिस पास बैठाया गया था, तो वहाँ बताया कि आप लोग को रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, कितना रिवार्ड मिलेगा? वो बताया नहीं, जो बताया 4-5 है, हमको नहीं पता है, उसी टाइप से बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। और जो है कि बरामद करके हम लोग सौंपे, एक माँ को खुशी मिल जाए, सबसे बड़ी कोई बात नहीं। आप तो क्या करते हैं सर? हम लोग यही सेवा में लगे हुए रहते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं। लेकिन मतलब रोजमर्रा के लिए क्या काम करते हैं? काम हम लोग को बिजनेस भी है, प्रिंटिंग प्रेस है, छड़ सीमेंट का दुकान है, किसी की चाउमीन का दुकान है, फास्ट फूड का दुकान भी है, बहुत तरह तरह का दुकान। तीनों का नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम हो गया डब्लू साहू। आपका नाम? मेरा सनी नायक। आप क्या करते हैं? जी,
मुंबई में काम। ये मोबाइल तो यहाँ दुकान कैसे आए? मोबाइल यहाँ पर मेरा ही घर है यहाँ पर, मेरा घर यहीं पर है, वहाँ काम वाम करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता चला था? जी आपने भी पता चला, अभी हमको कांटेक्ट किया, लड़का उनकी जैसा ही है। आपको कैसे पता चला? पता चला सर, ये पहले मेरा मोबाइल दुकान था, पहले मेरा फ़ोन का दुकान था। तो ये रांची से मुझे फ़ोन किया था 4 तारीख को, फ़ोन किया मेरे पास कि मेरे भाई कि हमको रूम चाहिए हमको। तो हम बोले भाई इधर तो रूम नहीं है। कौन फ़ोन किया था? यही जो लड़का जो है। अच्छा, हाँ। जी हाँ, मेरे मोबाइल दुकान था ना पहले, तो कांटेक्ट था उसका, मेरे पास नंबर था। तो वही मेरे पास फ़ोन किया कि भाई मेरे पास कोई रूम होगा, 4 तारीख को फ़ोन किया था। तो हम बोले सर मेरे पास तो रूम नहीं है, इधर है भाई। तो बोले तू आके देख ले। तो वो आया, इधर आया, तो 2 बच्चा था उसके साथ में। हम बोले यार तेरा शादी कब हुआ भाई? तो 2 बच्चा कैसे आ गया? कि नहीं मेरा ये नहीं, हम शादी ब्याह कर लिए, हमको देखने से जान नहीं। पहचान का वो लड़का था? नहीं जान पहचान के नहीं था, ऐसे ही यानी कि बिल्कुल जैसा बसेरा कहाँ रहता था, कहाँ मिले थे? जी ये बाजार टाड़ में रहता था, हम लोग चित्रपुर बाजार है ना, वहीं पर रहता था। दुकान था, दुकान पर उसका आना जाना था। वो लड़का वहीं रहता था? नहीं वहाँ नहीं रहता था। लोग आज रांची में, तो कल रामगढ़ में, तो कल अस्थाई नहीं। जान पहचान था पहले से, मतलब देखे थे उन लोग? हाँ देखे तुम लोग को, तो नंबर मेरा था, बातचीत उन लोग से होता था मेरा। तो वही बोला कि सर हमको रूम चाहिए। तो बोलो 4 दिन फ़ोन किया था। और ये बच्चों का हम देखे पता कब 8 या 9 तारीख को देखे, हम देखे बच्चों का, हमको लगा कि इन लोग को देखे हम लग रहा है पूरा। और जैसे देखे बच्चे लोग को, हम बोले कि भैया, फिर हम गए बबलू के पास, भैया पास गए, यही जो लड़का हाँ हम गए भैया, हम लोग भैया बच्चों ने को देखा लग रहा है कि लड़का हमको रूम मांगा था, रांची में था लड़का, यहीं पर पहले मेरा दुकान था, सबको मालूम है। तो बोला कि अच्छा ठीक है सर, कल सुबह जाकर देखते। सुबह जाके देखे हम लोग, कंफर्म निकल गया। तो लड़के बच्चे के हाथ में बोला कि बाएं हाथ में तिल है, तो बाएं हाथ में देखे उठा के, तो उसका तिल था। और बच्ची पायल पहनी। तो बच्चे का हम नाम पूछे पहले, बाबू आपका क्या नाम है? तो बोली कि लड़का बोला मेरा अंश नाम है, लड़की बोले अंशिका। और जब उनसे हम पूछे ना भाई इसका इन लोगों का नाम क्या है, दूसरा से बोलता ही नहीं, इसका पता श्याम बताए या लड़के कविता या बबीता बताए, बस इतना ही सर। तो फिर आप लोग भेजे और वेरीफाई कराए? जी वेरीफाई करा, मैंने बुलाए बड़े भाई, उसके बाद प्रशासन बड़े भाई को बुलाए, बोले सर ऐसे बुलाए, फिर बड़े भाई प्रशासन सबको बुलाए, सुकाम अपना नाम बताइए। सनी नायक। ठीक, क्या कहेंगे? बड़ा नेक काम किया है आप लोगों ने। देखिए, नेक काम तो ये ऊपर वाला का देन है। एक माँ को अपना बच्चा मिल गया, यही हम लोग का जो प्रयास था आज सफल रहा। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखे थे कि अंश और अंशिका का पूरा न्यूज़ चल रहा था कि गुमशुदा में। तो हम लोग को यही सन्नी जो था यही बताया कल शाम को, किसी तरह हम लोग बच्चा देखें। तो हम लोग सुबह में गए, उसको पहले जाके देखे, फिर बच्चा को फ़ोटो खींचे और उसको पेरेंट्स को पहले फ़ोटो भेजे, कंफर्म किए कि हाँ ये बच्चा है। तो वो लोग भी बताया कि हाँ यही बच्चा है, तब कंफर्म हो गया। फिर अच्छा, आप लोग को रिवार्ड मिलने वाला कुछ जानकारी है? कितना मिलेगा, क्या कुछ? रिवार्ड के बारे तो अभी तो मतलब कुछ बातचीत नहीं हुआ, लेकिन सर बोले हैं कि आप लोग को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को रांची आज लाया गया है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हो गया राकेश कुमार। अंश अंशिका तो वापस आ गए हैं आराम में। सभी लोग काफी खुश है, खास करके धुरवा क्षेत्र के इलाके के सारे लोगों में काफी खुश है, इसलिए कि कई दिनों से वो परेशान थे। और साथ ही साथ हम हमारी टीम IDTV की टीम उन लोगों को सैल्यूट करना चाहती है जिनके सहयोग से अंश अंशिका आज अपने माता पिता के साथ है। सबसे पहले हम सैल्यूट करना चाहेंगे डब्लू साहू, सनी नायक और राकेश कुमार जी को, जिनके का खास सहयोग से आज अंश और अंशिका अपने माता पिता के साथ है। साथ ही साथ हम पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके उन बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ हम तमाम मीडिया बंधु, तमाम वैसे लोग जिन्होंने ये आवाज उठाई कि जब तक अंश अंशिका को वापस नहीं प्रशासन लाता है हम चुप नहीं बैठेंगे। अलग अलग तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना पर बैठे और लगातार उनके परिवार का सहयोग करते रहे। उन लोगों को भी IDTV की टीम सैल्यूट करती है।